रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं कि खुश कैसे रहें। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 21 पर लिखा है, खुश कैसे रहें। इसके लिए कई बातें हैं, जैसे आप बच्चों के साथ हो जाएं या बच्चों को अपने साथ कर लें। आपको बच्चा नहीं होना है, बस बच्चों के साथ हो जाना है। बस बच्चों को जो आनंद होता है, जो मज़ा होता है, वह तुमको भी मिल जाने लगेगा। बच्चे जो सच्चे दोस्त होते हैं, बच्चों की दोस्ती मिल जाने लगेगी। दूसरी, यह जो सोच है कि हमें अपने पूर्व जन्मों के किए गए पापों, दुष्कर्मों का फल दंड भोगने के लिए जन्म प्राप्त हुआ है, जीवन प्राप्त हुआ है, अर्थात जीवन दुख भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, बस यही गलत सोच है। तीसरा, बस हमें जानना है एवं सोचना है कि हमें यह जीवन आनंद लेने के लिए, इस जीवन का मज़ा लेने के लिए एवं इस जगत के सुख भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। हाँ, बस सुख दुख साथ साथ चलते हैं, सुख आते हैं तो दुख भी आते हैं। यह जीवन गंगा तो सुख एवं दुख दोनों की ही सतत धारा है। बस दुख तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि सुख के साथ दुख आने भी जरूरी हैं, मगर हमारा जीवन, हमारा जन्म तो सुख भोगने के लिए हुआ है। फिर नेक्स्ट, मनुष्य इस वजह से दुखी है कि उसे अपने होने में खुशी नहीं है, तृप्ति नहीं है, उसे कुछ और होना है। पशु पक्षी पेड़ पौधे इसी वजह से आनंदित हैं क्योंकि वे अपने होने में खुश हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और नहीं होना है, उसकी उन्हें चिंता नहीं है। आनंद स्वयं में होने है, कुछ और की कामना में नहीं। कितनी अच्छी बातें हैं जो समझने वाली हैं कि बच्चों का आनंद, बच्चों की दोस्ती का आनंद ही अलग है। बच्चों की अपनी मौज मस्ती है, अपना आनंद है। और अगर आप बच्चों के साथ हो लें या बच्चे आपके साथ हो लें तो आपको भी वही मौज मस्ती, वही आनंद मिलने लग जाया करता है। सीखने वाली बात है। बस बच्चों के साथ हो जाना या बच्चों को अपने साथ कर लेना। और इसी प्रकार जो ये सोच है कि हमें जो जन्म मिला है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है, यह भी गलत सोच है। जीवन दुख भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, जीवन जीवन के सुख भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं, तभी जीवन चलता है, तभी जीवन गंगा बहती है। क्योंकि गंगा में जल के बहने के लिए लहरों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जल बह पाता है, वरना तो स्थिर हो जाता है और फिर अगर बहता नहीं है तो सड़ जाता है। तो जैसे गंगा की लहरें, उसके द्वारा जल चलता है, इसी तरीके से ये जो जीवन गंगा है सुख दुख की लहरों के द्वारा ही सतत बहती है। बस दुख आने पर आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपको सुख आने पर सोचना है कि हम तो सुख पाने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जो जीवन है ये सुख पाने के लिए है, आनंद लेने के लिए है, मौज लेने के लिए है। दुख तो बीच बीच में आते रहते हैं, जो आएंगे ही, आते ही रहेंगे। उनको देखा, गुजारा और आगे बढ़ गए।
यही जीवन का आनंद है। और इस सोच से अपने को मुक्त कर लेना है कि हमारा जो जन्म है वो दंड भोगने के लिए हुआ है, वो पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जीवन है वो जीवन एक धारा है, बस बहते रहना है और चलते रहना है और उसका आनंद लेते रहना है। यही समझने वाली, सोचने वाली और सीखने वाली बात है। फिर कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य जो दुखी है इस वजह से है कि उसे कुछ और होना है, वो मनुष्य होने से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ और जो जीव हैं जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो सब खुश हैं, वो सब आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि वो स्वयं में होने में मस्त हैं, उन्हें कुछ और नहीं होना है। वो तो पेड़ हैं तो हैं, पशु हैं तो हैं। यही वजह है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई, वो अपने आनंद में आनंदित हैं। तो स्वयं में होने का अपना एक अलग आनंद है। स्वयं में होना सीखें, कुछ और में होने की कामना ना रखें, कुछ और ना होना चाहें, स्वयं को खोजें और स्वयं को स्वयं में स्थापित करें और स्वयं हो जाएं। यही बहुत है। बस इसी से आनंद है, इसी से सुख है, इसी से खुशी है। और जब आप इन चीज़ों पर अमल करने लगते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आने लगती है, खुशियों के फव्वारे फूटने लगते हैं, खुशियाँ निरंतर बहने लगती हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये रामपन और रामराज की सदगंगाएँ हैं, सद की गंगाएँ हैं, जल की धाराएं हैं जो बह रही हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल रामराज्य आह्वान मिशंस को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो ज्ञान की गंगाएं हैं जन जन के मन तक पहुँचें और लोग समझ समझ के अपने मन को निरंतर रूप से निखार सकें। जय श्री राम।